नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों बात करें मौसम की, मौसम में दोस्तों पूरी ज़बरदस्त इस समय बरसात है जी दिल्ली में, और सुबह 5 बजे की ये बरसात है। और ये पूरे हरियाणा में, हिमाचल में पूरी बर्फबारी हो रही, पंजाब में बरसात है, दिल्ली में पूरे बरसात है, राजस्थान के कुछ हिस्सों में बरसात है, दिल्ली के सटे जो इलाके हैं। और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहाँ कहाँ बरसात है। जितनी दुकानों पे गाड़ियाँ आई अभी सारी बंद खड़ी जी, तरपालें ढकी हुई हैं, अभी खोल नहीं रही है। देखो बंद है जी, रस्सा तरपालें सब ने लगा रखी। बरसात अच्छी खासी बरसात चली है जी, और नज़ारा आ गया जी। कैसे हो जी? राम राम भाई साहब जी। और दिल्ली में बरसात होनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आदमियों का तो कुछ नहीं, आदमी तो दवाई खा लेंगे। यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर एक इंच काली मट्टी, डस्ट, धुआं जम गया था। और ऐसे लाइटें बढ़ रही और बाहर अंधेरा ऐसे हो रहा है कि जैसे अभी सुबह हो या रात का दृश्य हो कोई। और जबकि दोपहर के 11:41 हो चुके हैं। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी है आज की। शर्मा जी राम राम जी। बाबू जी राम राम जी। कैसे हो? हम तो ठीक हैं जी, आप बताओ कैसे? हमको छोड़ के चले जाएं जी, कभी कहीं कभी कहीं जी। देखो और काम भी बहुत जरूरी होते हैं, जैसे जिंदगी में सांस लेना जरूरी है ना। हाँ जी, वैसे अपने प्रभु के पास जाना जरूरी है। ठीक है जी। हम लोग उनमें से हैं, लोग सुख में जाते हैं, दुख में जाते हैं, अपना हर एक माहौल बनाया हुआ टाइम पीरियड की उसमें जाना ही जाना। ठीक है जी। तो वहाँ होके आ गया, कृपा प्रभु की, अच्छे दर्शन हो गए मेरे को। बाबा महाकाल के पास गए थे? महाकाल गया था और बहुत आनंद से दर्शन करके आ गया। चलो बढ़िया। आपने कल कह दिया पैसों की तबीयत खराब है, तो इतने यार जैसे मेरे को यहाँ बताएंगे ऐसे ही तो बताऊंगा। मैं एक्चुअली बोल के बिना बोले गया था मैं यहाँ से। अच्छा, इन लड़कों को भी मैंने अगले दिन बताया। अच्छा। मैं निकल गया महाकाल, तो वहाँ की तो लगन ऐसी लगा दी। MP वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आए थे बाबा की तस्वीर लेके, मनोज भाई और संजय भाई। उन्होंने ऐसी लगन लगाई कि जब दिक्कत आती है भागता हूँ। ठीक है जी। बाकी बहुत बढ़िया दर्शन हुए जी। अच्छा जी। और सबके लिए दुआएं मांग के आए हैं। चलो बढ़िया जी। आज 19 गाड़ी की आमदनी है। 19 गाड़ी की आमदनी, तरपाल रस्से लटके खड़े जी सब। हाँ, 9 गाड़ी जिसमें नई है और बाकी पुरानी है। ये तो 50-50 का आंकड़ा हो गया जी। बिल्कुल आंकड़ा हो गया। और लेकिन दिक्कत ये आ रही है ना साहब, जैसे बारिश हो गई, राणा याद है बारिश बोली गई थी। हाँ 20 दिन पहले इंटरव्यू में मेरे। हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा था किसी ने मेरे को बारिश बोली है। अभी इंटरव्यू तो नेट तो दिखा नहीं रहा, पर बोल दी बरसात। हाँ, आपने कहा था 20 दिन पहले। मेरी नाम बताऊंगा जी उसका। अभी नाम पूरी बारिश हो दो ढंग से फिर बताऊंगा। अच्छा जी। मैं क्या वो पूरी बारिश हो ना हो, खैर मैं अभी बताता हूँ। मेरे गुरु जी ने बोली थी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। 20 दिन पहले उन्होंने बोल दी थी कि बारिश होगी और तगड़ी बारिश होगी। राजस्थान में हो रही है, पंजाब में हो रही है, दिल्ली हो रही है, MP होनी बाकी है, वो भी उन्होंने बोल रखा है होगी। ठीक है। MP में भी होगी। तो इसका असर आएगा जी कुछ लहसुन पे मार्केट में? कुछ थोड़ा बहुत इसको डूबते को तभी आएगा जब MP में बारिश हो। अच्छा जी, तब आएगा, नहीं तो असर नहीं आएगा। कुछ डूबते को तिनके का असर है। देखो ना यहाँ पे किस हिसाब से बारिश हो रही है और कितनी ठंड हो गई है। तो अब MP में अगर होती है तो इसका फिर बहुत बड़ा असर आएगा। ठीक है जी। बस ये है कि जो ऑक्सीजन मिल जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। माल देखिए कितना बढ़िया बढ़िया आए हुए हैं। मोटा माल है जी ये 444 है। अच्छा जी। ये माल का बड़ा, ये माल पड़ा देखिए आप, ये वाला, ये वाला जी। अच्छा जी, अच्छा। कितना बढ़िया माल है। ये हम 110-115 रुपये में बेच रहे हैं। ये ऊपर वाले का क्या चमत्कार जी, आपके पास पुराना माल तो शायद कम ही है जी। ये पुराना भी है, बहुत बड़ा। अच्छा, ये कौन सा पुराना लेके बैठे जी अभी? ये पुराना है देखिए। और इस रात का माल कहाँ है जी? ये आगे दिखाता हूँ मैं, पहले नया पूरा दिखा दूँ। अच्छा, ये 444 रेट बताते चलो जी। रेट ये 110 रुपये का मोटा माल। और इसमें टूट के कितने अभी तक है? अभी तक कितने पैसे? ये वही माल है जो पैसों में 130 रुपये बोल रहे थे, 110 रुपये यहाँ। और मजे की बात, आज पीछे 10 से 15 रुपये तेज है मंडियों में जी। MP प्रोडक्शन मंडियों में 10 से 15 रुपये तेज है। इसका असर आपको आने वाले 3 दिन के अंदर अंदर दिखेगा। ठीक है जी। ये 110 का दिया साहब। एक ये देखिए, ये 333 है। 333। ये 100 रुपये का दिया है। अच्छा जी। 222 है। ये 80 का दिया है। अच्छा जी। और 111 है। ये 70 रुपये। ये कितने का जी? 70 रुपये। अच्छा जी, अच्छा। ये तो हो गई ये नए के माल। अब आ जाइए पुराने में, देखिए माल।
जैसे खोल के बैठे जी। हाँ। ये क्या मांग रहे हैं, इसका कर दो नहीं क्लियर। ये माल देखो, क्या मांग रहे हैं भाई, माल देखो इधर। अरे इनको तो 50 रुपए मांग रहे हैं, इनको क्या चाह रहा है? इनकी शक्लें भी दिखा दो। ये लोग हैं जिनको डकैती के माल चाहिए। ये देखो वो तो आप बोल रहे हो। ये देखो अच्छा जी, अच्छा ये क्या रेट का जी है? 110 रुपए व्यापारी बोल रहा। अच्छा जी, और ये 80 कह रहे जी इसको ऐसे। इनके कहने से क्या होगा? अच्छा जी, 90 रुपए मांगा जा रहा है। अच्छा जी, हाँ 90 रुपए पूरा मांगा जा रहा है। हमने 100 रुपए एंडिंग बोला था, अच्छा। व्यापारी 110 बोल रहा है। फिर तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा जी। हाँ लेकिन बहुत ही अच्छे मालों में मैं थोड़ी बता सी रहा हूँ ना, बरसात और हो जाए फिर तो बोल देंगे बिल्ली बारिश अगर वहाँ हो जाए एमपी में, अच्छा तो जी, ये देख लेना जितना सेंटरों में माल पड़ा है हाँ जी, वो इज्जत से बिक जाएगा। जितना भी अच्छा जी, सेंटरों में माल पड़ा है वो इज्जत से बिक जाएगा। और एक जो लोग महीने वाली सिचुएशन में हैं या नुकसान है या घबराए बैठे हैं, पहले से तो फर्क पड़ गया पुराने में और पड़ जाएगा। ठीक है जी। ये जलालाबाद वाले हैं ना, अच्छा जलालाबाद है पिछले साल 1 करोड़ खोया भाई साहब ने 1 करोड़। लहसन में। और व्यापारी अभी है इन्होंने, किसानों, अच्छा व्यापारी भी हैं। ठीक है जी, और अभी इन्होंने 500 क्विंटल खेतों में खरीद भी लिया माल अगले साल के लिए भाई साहब ने। अगले साल के लिए कितने? 60 रुपए किलो गढ़ में खेत का खेत उठा लिया। अब यहाँ मैं इस बात से वाकफ नहीं हूँ, मैं इसको समर्थन नहीं करूँगा कि ऐसे लेना चाहिए, क्योंकि अगला साल भी एक मंदा अच्छा आएगा, उसमें इनको लेना चाहिए था। इन्होंने जल्दी की मेरे हिसाब से। बाकी आगे क्या होना है तो प्रभु को पता है। वो नीचे वाला सोचे कि उसके हिसाब से मार्केट चले, उसके हिसाब से तेजी बढ़ जाए, उससे बड़ा महामूर्ख आदमी कोई नहीं होगा। ठीक है जी, क्योंकि होना वही है जो प्रभु को मंजूर होगा, ठीक है जी, है ना। एक अंदाजे लग सकते हैं, तो उस अंदाजे में हमारे हिसाब से एक डाउन आएगा। जैसे अभी ये हुआ जी, बरसात चालू हुई, बरसात में इसकी सेल बढ़ी जी कुछ? एक ही आदमी इसकी सेल बढ़ी जी बरसात में, जैसे अब बरसात है। चल रहा भाई सब धीरे धीरे। ये नया लहसन है छिला हुआ, हाँ जी। हाथों से छिल रहे हैं हम। अच्छा जी, हाँ तो ये चल रहा है, दिखाओ इधर। हाँ हाँ, इसका क्या रेट चल रहा है जी अभी? ये दे रहे हैं भाई साहब 170 रुपए हम। 170 रुपए में नया जी, बिल्कुल बिना केमिकल, विदाउट विदाउट केमिकल है सर। अरे पन्नी क्यों पाड़ रहे जी, किसी का माल गंदे होगा। अरे कुछ नहीं होगा, ये 170 रुपए में 60 रुपए में माल दे रहे अच्छा जी, अच्छा। और जो पुराने का दे रहे जी, पुराने वाला जी? हैं। पुराना वाला वो 130-40। अच्छा जी, अच्छा। तो अब किसानों के लिए यार बाबूजी एक बात है जी, बंदे बहुत इंतजार में खड़े भी, आपको सिर्फ थोड़ा सा डाउन करने की देर है। ऐसा है जी, तरीके से चलना पड़ता है मार्केटों को देख के। आगे मार्केटों में जिस हिसाब से अभी पड़ते नहीं आ रहे यहाँ पे, ना नए में ना पुराने में, पीछे तेजी है, ठीक है जी। तो वो भी देखना पड़ेगा आगे। फिर 2 दिन की एक बात है जी, ये तो देखो जी, चाइना तो बिल्कुल आया ही नहीं, ना मात्र का जो आया वो बर्बाद हो गया। जो आया वो बर्बाद, उसको छोड़ दो ना जी। क्यों फिर भी छोड़ रहे? मार्केट, एक मिनट मेरी बात तो सुनना जी, फिर भी मार्केट कहाँ घूम रही अकेले की, और जो वो आ जाता फिर क्या होता जी? सर अगर चाइना आ जाता तो धुएं निकल जाते, अगर स्पीड से आता। मैंने पहले भी बोला था कि भगवान का शुक्र करें कि मार्केट एक मेंटेन करके चल रहे। इस मार्केट को ऐसे समझो ना, अभी चाइना तो आया नहीं, ये तो अपने वाले ही अभी तक छुपे रुस्तम इतने हैं कि देख लो अगेता भी अभी और तक पिछेता निकल रहा है, भी, अभी अभी तक तक निकल रहा पूरा माल। नहीं तो ये माल उनके हिसाब से, जिस हिसाब से बोले माल खत्म, ये दिसंबर फर्स्ट वीक में माल खत्म था। ठीक है जी। और ये फरवरी भी, दिसंबर निकल गया, पूरा जनवरी निकल गया, अभी फरवरी तक भी चलेगा। फरवरी का भी कुछ दिन निकाल देंगे जी। इसका मतलब इसका जो व्यापार है, इसके जो व्यापार करने वाले हैं वो छुपे रुस्तम, वो बंदे आ गए जिनका कोई अता पता नहीं है जी। देखो ये जो उठापटक हुई, लेकिन इससे एक बात बहुत बढ़िया मिल गई सीख। हम लोग चाहेंगे अगर सब दिमाग से चले तो चाइना जिंदगी में नहीं आएगा, विदेशी माल नहीं आ सकता अगर हम लोग चाहें तो। अगर हम लोग तरीके से करें तो आएगा नहीं। ठीक है जी। तो कुल मिला के किसानों के लिए क्या मैसेज है? देखो जी, माल जब तक ना पके ना निकाले, माल पकता जाए तो बिल्कुल निकालना चाहिए, क्योंकि अपनी लागत के जितना माल जरूर बेचिए। अभी जिनका माल तैयार हो, जिनका माल पक चुका
वो लाकर जितना माल जरूर बेचे, जिनका पक गया, और कच्चा ला रहे हैं तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। कोई इतना भयंकर मंदा नहीं आना और ना कोई इतना भयंकर लहसन लगा हुआ है। ये भी नहीं है, ऊटी वालों के साथ दिक्कत एक ही है, उनको 2-2.5 महीने में बेचना ही बेचना। लेकिन जो बाकी माल लगे हैं, इस बार आपके माल 3 चीज़ में बढ़ गए। पहले सिर्फ देसी होता था और ऊटी होता था, ठीक है जी। अब आपकी 2 क्वालिटी और एक्स्ट्रा बढ़ गई। अब हो गया काटरकोला भी है आप पे, सुपर शंकर भी है, ठीक है जी। और थोड़ा वो देसी हो गया, थोड़ा ऊटी हो गया, तो आपका ना 4 हिस्सों में बढ़ गया। और इन सबके अलग अलग ग्राहक है, तो इसलिए किसी भी चीज़ में एक बर्डन नहीं पड़ेगा। मेरे को तो ये लग रहा ऊटी के सबसे बड़े दुश्मन आप थे, और सबसे ज़्यादा मंडी में ऊटी भी आपके पास, और पंजाब वालों को भी आपने कह दिया, और पंजाब वाला भी मेरे को ये लग रहा कि आपके पास अब की बार उतारने की भी जगह नहीं होगी पंजाब की। देखो जी, मेरी दुश्मनी किस चीज़ से थी ऊटी से, कि इससे खेत बंजर हो रहे हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ तो सारे किसान अपने गिरबान में झांक के देख लो। मेरी दूसरी दुश्मनी थी ऊटी से कि ये वही लोग हैं जो ऊटी पैदा करवाते हैं। भाई किसान ऊटी का परेशान है। जो लोग ऊटी का बीज बांटते हैं, पीछे ऊटी वाले, साउथ वाले, वही ऊटी का बीज बांटते हैं, किसानों से बटाई पे काम करवाते हैं, ठीक है। जब बीज बांटते हैं तो महंगा माल उनका बिकता है, मंदा किसानों का। और ये वही लोग हैं, जब चाइना आता है सबसे पहले चाइना बेच रहे होते हैं, साउथ वालों की बोल रहा हूँ, ठीक है जी। ये दिक्कत थी। अब अगर किसी चीज़ से खेत बंजर हो रहा है, भले मेरे को रोटी मिल रही है भाई साहब, लेकिन अगर किसान बर्बाद हो रहा है तो मैं बोलूँगा। मेरे को ऐसा लग रहा है पंजाब भी अब की बार सबसे ज़्यादा आप ही के पास आएगा। ये उसको पता है, ये प्रभु को पता है। मैं ना किसी को बोलता हूँ, मेरे को जितनी उसे रोटी देनी है मैं अपनी ईमानदारी से खड़ा हूँ। ऊटी का आज भी मैं समर्थन नहीं करता, भले भी कराऊँ, मैं समर्थन नहीं करता, क्योंकि इससे खेत खराब, खाने में ठीक है, खेत खराब हो जाए, किसानों के खेत डैमेज हो जाए, इसलिए मैं बोलता हूँ। आज अगर कोई बीज ऐसा तैयार होता है जो ऊटी को टक्कर देता है, तो मैं सबसे पहले कहूँगा उस बीज को लगाइए, ऊटी बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऊटी में दिक्कत क्या हो, तीसरी कि आपको हर साल बीज खरीदना पड़ेगा। सुपर शंकर और काटरकोले में ऐसी दिक्कत नहीं, एक बार उन्होंने बना दिया, अब वो आराम से बेचे। अभी तो सुपर शंकर और काटरकोला उनका बीज में बिकेगा, जिसने भी लगाया उसका बीज में इतना बिकेगा, उसके खेतों से बिकेगा। 1-2 साल बीज भी 2 साल बीज ही चलता रहेगा। हाँ, उनके खेतों से बिकना माल यार। अब आप बताओ उसमें कमी क्या, गलती क्या है, उसमें क्या दिक्कत आ रही? अरे तुमने उधर तिरपाल लगा दिया, ग्राहक कैसे आएगा? हटाओ तिरपाल को। एक जिस चीज में अब ये आपको हर साल नया बीज खरीदना है, हर साल फिर उसको बेचना, फिर नया खरीदना, नुकसान किसका? किसान का। सुपर शंकर काटरकोला आप एक ही बार खरीदा, आप पैदा भी करेंगे और बीज भी बेचेंगे, और फिर उसी बीज को दोबारा लगा भी लेंगे, दोबारा खरीदना तो नहीं पड़ रहा। तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए? समृद्धि किसान की होगी ना, उसी में हम बैठे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, ये वो चीज़ है जो पूरा 12 महीने चलेगा, इसको मजबूरी है 2-2.5 महीना, 2.5-3 महीने में बेचना है आपको, ये मजबूरी है आपके पास, ठीक है जी। और वो पूरा 12 महीना लड़ता है ना जी। उसके बाद वो अपना आप उसको चाइना की ऐसी तैसी कहने के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये वो दुश्मन है भाई साहब, जिसे हर साल आना है और आपको उससे लड़ाई लड़नी है। चलिए जी, मैं कुछ और बोल लूँगा फिर विवाद खड़ा हो जाएगा। बस मैं बोल लो, कोई बात नहीं, विवादों से तो पुराना नाता है। लोग तो ये बोल रहे, खुराना ने इतने तो कहा कट्टे नहीं है लहसुन के, जितने कहा सारी स्टेटों में व्यापारी खड़े कर दिए, इतने नए व्यापारी जाम गए जी, इतने नए व्यापारी बना दिए। सर, मेरा 3 साल पहले एक स्लोगन था किसानों के लिए कि पैदा किसान की तरह जो मेरे तो टांगे में तो देखो तो क्या बुरा हाल है, मेरे तो जूतों में भी पानी भरा पड़ा जी, मंडी में कीचड़। चलो आप खड़े रहो, मैं बैठ दूँ थोड़ा। नहीं, मैं भी बैठता हूँ। पता है क्या जी, अब तो हाथ भी कांपने लग गए जी, सर्दी ज्यादा है जी। सुबह का 6 बजे का चला है जी, 5 बजे देते रहो। ए महाराज, निपटाओ यार। कौन सा ये दिया? हाँ, दो खत्म करो। हाँ जी, क्या स्लोगन था जी वो? कि पैदा किसान की तरह करो और बेचो व्यापारी की तरह। इतने व्यापारी थोड़े भी, इतने तो कट्टे नहीं है जितने व्यापारी हर गांव में, शहर में। यार एक बात बताओ, उसमें क्या बुराई है? अगर किसान को 2 रोटी मिल गई तो ये प्रॉब्लम किसको आ रही है? लोग बोल ये रहे कुछ गिने चुने
15-20 हिंदुस्तान के लोग थे जो पूरे हिंदुस्तान की मार्केट को अपने हिसाब से चलाते थे और उसमें करोड़ों रुपया कमाते थे, राइट। यहाँ आ गए, किसान को जागरूक कर दिया, जिसमें मेरा कोई लालच नहीं, मैं आज भी वैसे के वैसा हूँ। मैं किसी को नहीं बता के मैं महाकाल गया हूँ, मेरे को प्रसिद्धि नहीं चाहिए। अगर बताता, मेरे को पता है, मैं अपनी रोड से बाइक आ गया था, मेरे को पता है जगह जगह रुकना पड़ता, लोग प्यार देते, सम्मान देते, मैं किसी को नहीं बोला। मेरे जो खास घर घर के लोग हैं ना एमपी में, मैं ऐसे हैं जिनको पता चलेगा गालियाँ भी देंगे मेरे। आज मिलेंगी गाड़ियाँ? हाँ, वो इतनी गालियाँ देंगे आपको, मैं क्या बताऊँ। लेकिन साहब मेरे को एक थी कि मेरे को प्रभु पे जाना है, और मैं अकेला ही गया था, मैं समझो बच्चों को भी नहीं लेके गया था, क्योंकि मेरे को एक दिक तड़प हो गई थी, उठने जाना तो जाना। ड्राइवर लिया, मैं निकल गया अकेला। तो भाई साहब अगर किसी का भला हो रहा है, मेरे को कोई लालच नहीं है, उससे मेरा कोई भला नहीं हुआ है ना, तो उससे क्या होगा? कौन सा मेरे पे किसान आगे सीधे? कोई नहीं आया ना, मैंने किसी को गाइड किया। बहुत किसानों का कॉल आता है, भाई साहब हम आप पे लाए। मैं एक ही शब्द बोलता हूँ, सब जिन जिन ने सुना होगा उनको पता होगा कि भैया पहले अपनी मंडी देखो, वहाँ रेट क्या लग रहा है, फिर उसकी फोटो मेरे को भेजो। यहाँ रेट अगर उससे अच्छा लग रहा है वहीं पे, तो वहीं बेचना। यहाँ से तो ऊपर ही चल रही है प्रोडक्शन मंडियाँ हमेशा। मैं ओपन बोलता हूँ भाई साहब, मैं किसी को गलत बोलूँगा ही नहीं ना। अगर मैं गलत कह के मंगवा लूँ तो एक ही बार तो मंगवाऊँगा, अगली बार तो आएगा ही नहीं। अगर किसी का वहाँ 100 बिक रहा है और यहाँ भी 100 बिक रहा है, तो उसको 10 से खर्चा करके लाने की जरूरत क्या है? वही बेचे ना। और कई बार अभी जैसे सिचुएशन ये है कि वहाँ वो 110 बिक रहा है, यहाँ ये 20 रुपये कम है, 20 रुपये का डिफरेंस है, तो मैं बेवकूफ़ उनका माल मंगवाऊंगा। तो सर ये चीज़ें हैं। चल भाई तोल चालू करो, तोल चालू करो। चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी, शुक्रिया जी आपका। फिर बाकी इस साल के लिए सर फिर बोल रहा हूँ, माल पके तो ही निकालना, और लागत जितना माल जरूर बेचना, उसके बाद रोकना उठा पटक के लिए। फिर तमाशा देखना जी। तमाशा इस बार भी होगा, अच्छा खासा तमाशा होगा है ना, लेकिन जो संभल के चलेगा उसके मजे हैं। जो अनाड़ी बना करेगा वो नुकसान में जाएगा ही जाएगा। अभी पीछे जैसे सब तेजी में आ गए थे भयंकर, जब मैंने कहा था ये बेचने का टाइम है, खरीदने का टाइम नहीं है। ज्यादा उछल कूद करेगा वही मरेगा। सर जब बेचने का टाइम था तब लोगों ने खरीदा है, कितना मैंने बोला था? नहीं बोला हो तो मेरे लिए लोग बोलते हैं जी ये तो ऐसे बोलता है। भाई साहब मेरी सारी चीज रिकॉर्डेड है, ठीक है, मेरा कोई ऐसा बात नहीं है जो रिकॉर्ड ना हो। पड़ी भी, इसमें चोट भी लग सकती है, चलते ट्रेन में चढ़ोगे। मैं कितना बोला कि शताब्दी तो भाग ली, उतर सकते हो भाग ली शताब्दी। भाई साहब अगर मैं ओपन बोल दूं ना तो यहाँ पे पहले ही मंदा आ जाता। भैया थोड़ी समझो मजबूरी, मेरी मजबूरी क्या है, मेरे को अंदाजे में ही बोलना पड़ेगा। अगर ओपन बोल रहे कि भैया मरोगे, ये तो समझने वाले की बात है, अभी किस रूप में समझेगा भाई। मैं ओपन नहीं बोल सकता ना साहब, क्योंकि उसी टाइम धड़ाधड़ फेंका फेंकी हो जाती। अभी भी मार्केट बची ना। मेरे को एक बात बता दो यार, डबल फसल होने के बाद भी मार्केट टिकी, मामूली बात समझ रहे हैं क्या? मार्केट क्रैश नहीं हुई, इसको मामूली समझते हो क्या? और उसके बाद सारे खाली रह गए, बड़े बड़े हाथी खाली रह गए, पूरी डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री खाली है, अचार इंडस्ट्री खाली रह गई। आप पे गुंजाइश आ गई ना अगले साल की, कि अगले साल जैसे ही आप 10-15 रुपये कहते हो, अगर अगला साल 10-15-20 कहते हो, वो सारी इंडस्ट्री खाली है, पी जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ठीक है जी, वो लहसन पी जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आप करो ना 10-15 रुपये का लहसन। अच्छा लहसन कौन सा करोगे? हल्के सुपर शंकर तो नहीं बिकता 10-15 में, वो नहीं बिकेगा। काटर गोला भी नहीं बिकेगा, हिमाचल नहीं बिकेगा। बिकेगा क्या? बिकेगा क्या? नहीं वो भैया 110 बोल रहा है, आपने क्या बोल दिया? अगर ये खड़े खड़े लेते हैं तो ठीक है, अगर निकले तो नहीं है माल, ये भी छूट है। खड़े खड़े ले, तोल भाई इनको, तोल चालू करो बेटा। लेना है लेना, मिलेगा नहीं माल, इस माल नहीं मिलेगा। तोल भाई इनको, कितने लेना तुम्हें? कमेंट आ रहे लोगों के, इंतजार में बैठे किसान। जी तो भाई साहब आराम से अगला साल भी बहुत संभल के चलना। अभी
जितनी लागत लगाई है उतने का माल बेच लीजिए, और उसके बाद उठापटक का गेम मूड हो तो कहना ये भाव बहुत बढ़िया है, ये भाव बेचने का है, लेकिन पके हुए माल, ठीक है। कच्चे माल रोके बेचेंगे तो नुकसान खाएंगे, और फेंका फेंक करेंगे तो देखो नुकसान खाएंगे। ठीक है जी, है ना, संभल के आराम आराम से चलते हो। पूरा साल पड़ा है, उठा पटक खेलने का साल है। किसी को घबराहट है, मेरी बिल्कुल नहीं मानना, अभी निपटा देना। ठीक है जी। भाई कल को ये ना कहो ना खुदा ने मरवा दिया, ना मेरा कोई भैया लालच है ना कुछ। लालच की सीधा सीधा उदाहरण अभी बता रहा हूँ कि मैं 3 दिन एमपी में था, 2 दिन लगातार उज्जैन में था, पूरे 3 दिन एमपी में था, और मैंने एक फ़ोन किसी को नहीं किया कि मैं आया हूँ। ना सम्मान चाहिए, है ना जी, ना कोई लालच था कि मैं व्यापारियों पे जाऊँ और सबसे मिल के आऊँ, या किसानों पे जाऊँ कोई अपनी गेम बना के आऊँ, कुछ लालच नहीं था। सीधा सीधा उदाहरण है, मैंने किसी को कॉल नहीं किया। 1-2 लोगों को पता था, और उनको जिनका पता था मैं मिलने भी नहीं गया। मैं महाकाल में गया था, महाकाल से सीधा चलिए, मैं जिनसे आशीर्वाद लेने गया था वहाँ गया था, और आने के बाद बोल रहा मैं तो ऐसा नहीं फोन लोगों के न आए हो, फोन सबके सुने, लेकिन किसी को बोला नहीं कि भैया मैं वहाँ हूँ, क्योंकि मामूली है यार, सब इज्जत देते हैं, बहुत दिल से चाहते हैं, ठीक है जी, सब सम्मान देने की कोशिश करते हैं, चाय खाना पीना। मैं उस मकसद से गया ही नहीं था साहब। तो भैया अब देखिए ये है ना नज़ारा, बारिश हो जितनी, कृपा प्रभु की होनी चाहिए। ईमानदार रहोगे तो भगवान आप पे कृपा करेंगे। अपना लालच में लगे रहोगे तो भैया देखो, इधर से चोरी करो, इस हाथ से निकलता जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। 1 रुपया चोरी करोगे 10 निकलेगा, लिख के रख लेना। ठीक है जी। उसका भी मेरे एक्सपीरियंस है, चोरी करने का भी बचता। ऐसा नहीं मैंने जिंदगी में कभी चोरी ना की हो, मैंने बताया हुआ है। 1 साल मेरे पिताजी ने छूट दी थी मेरे को, जब पिताजी थे 25 साल पहले उनका गुजरना हुआ है, और उससे 10 साल पहले की बताया जब नया नया आया था, तब 1 साल खूब चोरी करने की कोशिश की। पिताजी ने मना किया था, उन्होंने कहा नहीं कर, नुकसान खाएगा। मैं कहा नहीं जी, इतनी दुनिया पैसे वाली बन गए, हम ऐसे करेंगे। उन्होंने कही ले 1 साल की थी, और उसी साल के अंदर 6 महीने में जितना निकाला होगा उससे 5 गुना चला गया था। अगर 20,000 की चोरी की थी तो लाग गया। उसी समय से कान पकड़े हो, और लोगों को समझाता हूँ, अपने बच्चों को भी समझाता हूँ कि भैया जितना मिल रहा है अपनी मेहनत का करो, ईमानदारी से चलो, मेहनत का खाओ, मिलेगा। 2 वो दवाई डली हुई है, होम्योपैथिक दवाई है बेटा मेरी, नहीं मंगवा लेना, घंटी मारे ना, लड़का लेके आएगा। अरे तो पानी लड़का दे देगा तेरे को। अरे मेरी जान घंटी मार ले, ये पीछे पड़ी, इसके पीछे घंटी पड़ी, लगा मार दे। अरे घंटी मार जी। बाकी तो भैया अपना लागत जितना बेच लो, और उसके बाद बाकी देखना रंग मार्केटों के अप डाउन। अगला साल भी है, अच्छा अप डाउन आएगा, एक बहुत बढ़िया डाउन भी आएगा, तो अपना उसी हिसाब से चलते हैं ना, संभल के चलना। जब बेचने का टाइम है बेचना चाहिए। धन्यवाद जी, राम राम। राम राम। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। ले लिया नहीं लिया क्यों पड़े? वहाँ से आ गए।